कल से पढ़ के आना, नोट बना कर आना। पहले नोट देखूंगा, नहीं तो भगा दूंगा। हाँ बताइए। This is second bill application मिलो। हाँ। First application dismissed 1/11/23 मिलो। किसकी है ये? ये राम विचारे प्लान नंबर 1 की मिलो। है? प्लान नंबर 1 राम विचारे मिलो। राम बिचारी। यस मिलो। 1/11/23 को मेरिट पे खाली। मेरिट पे। ये क्या ग्राउंड बनेगा क्या? गंडासा किसके पास था? इन्हीं के पास है? गड़ा इन्हीं के पास है। गड़ासा इन्हीं के हमारे पास गड़ासा था और लाठी भूपेंद्र के पास थी मिलोट। अदर कोई हाँ, तो पोस्टमार्टम में क्या इंजरीज है? यस मिलोट। पोस्टमार्टम में ये बताते हैं कि पहले जब एमएलसी होती है तो उसमें बताते हैं कि एक इंजरी थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो उसमें 2 इंजरी आती है। एक इंजरी एमएलसी इज एग्जिबिट पी। यस मिलोट। एग्जिट P8 मिलोट। वो P8 पीएम रिपोर्ट एग्जिट P8 है मिलोट। अरे भाई एमएलसी पहले बताएंगे ना वकील साहब। यस मिलोट। P10 है क्या? मृतक कौन है? मृतक प्रभु नारायण। प्रभु नारायण, यही है यस मिलोट। एमएलसी इज एग्जिबिट क्या है? मिलोट एमएलसी इज एग्जिट मिलोट। वकील साहब थोड़ा सा तो कष्ट किया करो, घर से पढ़ के तो आया करो। 13 मिलोट। P13। यस मिलोट। इतनी कष्ट क्यों नहीं करते हो आप लोग? ये एमएलसी नहीं है, जब्ती है ये जब कुछ भी हवा में बता रहे हो। सॉरी पढ़ के आना। P10 एग्जिट P10। P10 में क्या लिखा हुआ है? यस मिलोट। उसको प्रमाणित कर रहा है PW10। PW10 PW10 क्या है? मजदूर है वो तो। अरे डॉक्टर PW7 है सर। से एमएलसी का डॉक्टर। आप पढ़ के नहीं आएंगे तो आपके केस में सब 8 हफ्ते के लिए बढ़ा दूंगा। सॉरी डोंट टेक दैट रिस्क। ठीक है? PW पेड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश मत करिए। यू विल बी एट अ ग्रेट लॉस। पढ़ के आइए, नहीं तो बता दीजिए कि हम पढ़ के नहीं आए। यस मिलोट। बैडन में पहले रुक जब जाइए एक मिनट। यस मिलोट। प्रभु नारायण मृतक है ना? यस मिलोट। हाँ, पोस्टमार्टम डॉक्टर इज PW8 मिलोट। PW8। यस मिलोट। PW8 ने तो एमएलसी किया है। अब कुछ भी बोल रहे हैं, बिगर पढ़े लिखे कुछ भी बोल रहे हैं। पोस्ट देखिएगा, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट इज नॉट रेडी विद द मैटर। PW देयर इज जीरो असिस्टेंस फ्रॉम हिज साइड। लाठी किसके पास थी? बबुंतर के पास लाठी थी और राम बिचारी की लोहे का गड़ासा था मिलोट। और लोली के पास? लूली के पास से कोई जब्ती नहीं थी। सिंगल इंजरी का केस है ये। पढ़ लिया आपने PW7? PW8 PW7 पेट में। वो ये भी कह रहा है कि गिरने से भी आ सकती है। नहीं, पर वो चोट तो वाइटल पार्ट में पेट में मारा। पेट में है ना? हाँ। And that is attributable to Babundar. It submitted that this is second application. First was dismissed by order dated 1/11/23 1/11/23 by a coordinate bench on the ground that the injuries were grievous and the appellant was armed with a gandasa, a sharp cutting object. But it is submitted that PW8 Dr. R.B. Singh has categorically stated that the injury sustained by Prabhu Narayan Basur, deceased, was caused by hard and blunt object within 6 hours, which was wielded by PW3, appellant number 3, Babundar, and not by the present appellant. This fact is corroborated by PW7. डॉक्टर अनिल कुमार। 304 में जाएगा ये है? तीनों के लिए आपने तीनों के लिए में करके खत्म करते हैं इनकी। आप सभी के लिए है? यस लिखिएगा, this with the consent this appeal is heard finally. Appeal is filed being aggrieved of. क्योंकि आइए विड्रॉ कर लेना, being aggrieved of judgment dated नहीं 18/11/2022 passed by 5th additional session judge
Baden Singrauli in ST case number 91/2017, whereby appellants have been convicted under section 302. देख लो हाँ देख लिया पहले गलासा मारा गिर गया फिर मारा Read with section 34 IPC with life imprisonment and fine of rupees 2,000 with default stipulation of 1 year RI. They have also been convicted under section 323/34 within bracket 3 counts with 1 year RI under each count with with fine of rupees 1,000 each under each count with default stipulation of 1 month under each count. Next para. It is submitted that क्या लिखा? It is that appellants are innocent. Their conviction under section 302 IPC is not sustainable in the eyes of law. In view of the evidence of PW7 and PW8, who had respectively conducted postmortem and MLC on the injured Prabhu Narayan. प्रभु नाम है ना, क्या नाम है इनका? प्रभु नारायण प्रभु नारायण बसोर। बसोर प्रभु नारायण बसोर. And at best, it will be a case under section 304 IPC. Full stop. It is also submitted that in fact, in view of the evidence of PW7, it's a case for acquittal, but at worst, it can be under section 304 part 2 IPC. Next well. At reading from the evidence of PWA to the stomach was dangerous to life and full stop. Thereafter, in cross-examination, this witness has admitted that injuries sustained by Prabhu Narayan as well as other injured persons could have been caused while slipping or falling on a cot lying in the angan. Full stop. PW7, Dr. Anil Singh Kumar had conducted postmortem on Prabhu Narayan Basur and found that there was a abrasion on his forehead which was black in color, measuring 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. Full stop. Injury number 2 was ruptured small intestine, measuring 7 centimeter into 2.5 centimeter. Full stop. Cause of death was on account of shock as a result of rupture of small intestine within 24 hours of postmortem. Full stop. He has admitted that said injury to the small intestine can be caused either on account of fall or on account of marpeat or for several other reasons. Full stop. In cross-examination, this witness too has stated that if a person falls on a hard and blunt object with his stomach down, then he can sustain such injuries as were found on the stomach. Full stop. However, when testimony of the injured witnesses, Anil Basor, PW, यस मैम पीडब्ल्यू हम लोग कल से पढ़ के नहीं आओगे तो तुम्हारे सारे केसेस एडजॉर्न कर दूंगा. PW3 3 है मिनट PW3 नोट बना के आना, नहीं तो मत आना कोर्ट में. PW3 Anil Basor and PW4 Bharpuran Basor is taken into consideration, then it is a case of single injury caused to Prabhu Narayan Basor. Full stop. PW3 Anil has admitted that
His brother Prabhu Narayan survived for 2 days when he was admitted in hospital for treatment at Maiden. Full stop. He has admitted that a case against him is pending in the court of magistrate for causing marpeet with Ram Vichare and others. Full stop. PW4, next para, Bharpuran Basor also supported the prosecution case and stated that injuries were caused due to marpeet, but no reason for this marpeet is shown by both the witnesses. When the evidence of the so-called eyewitness evidence of PW3 and PW4 is examined in the light of the evidence of PW7, Dr. Anil Kumar, and PW8, Dr. R.B. Singh, then it is a case of single injury will fall under, and looking to the fact that injured survived for 2 days, case will fall under fourth exception to the section 300 IPC, and therefore we have no hesitation in recording the finding of alteration of conviction from 1 under section 302/34 IPC to 304 part 2, read with section 34 IPC. Full stop. 7 साल का भी है सर। ये में से भी आपकी कोई कंडीशन नहीं है। तो 9 साल तो फैल से 16 से जेल में है क्या आप? यस मिलोट 2000 से ये जजमेंट के पैरा इसमें आया हुआ है मिलोट की, ये कब से कब तक रहा? पैरा 91 में आया है। क्या है? अभियुक्त राम विचारे बसूर दिनांक 20/6/2016 से आज दिनांक 18/11/2022 तक शेष जजमेंट से 16 से कंटिन्यू मिलोट। 9 साल तो हो ही गए। Yes, continue. They are directed to undergo imprisonment for 7 years. फाइन जो ऊपर लिखा था वही सेम कर दीजिएगा, डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन 323 का कन्विक्शन मेंटेन कर दीजिएगा, ठीक है ना? अकॉर्डिंगली अपील इज अलाउड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। अपील हाँ? अपील अलाउ एप्लीकेशन अपील टेल यू 24 कल से पढ़ के आना, नोट बना कर आना। पहले नोट देखूंगा नहीं तो भगा दूंगा। 24.3 में साहब हाँ। स्टेट की अपील है, रेस्पोंडेंट की डेथ हो गई है, ऐसा आया है वहां से। अच्छा, राजेश की मृत्यु हो गई है। आइटम नंबर 7 में लगा एप्लीकेशन फॉर रिगार्डिंग सर्विंग द वेल्युएबल वारंट ऑफ एक्यूज्ड। आइटम नंबर 7 इसमें लगा, मतलब ईआरपी में 24.3 में। जिस 9/8/23 को डेथ हो गई इसकी। इसमें से कौन फरार है? अच्छा, अपना करवा देना भाई, केस प्रॉपर्टी भी प्रिजर्व। उसमें ये भी लिखवा देना दैट लाठी ब्लो इज एट्रीब्यूटेबल टू अपीलेंट नंबर 3। ठीक, चलिए। ट्वेंटी 4.3 में लिखिएगा, Shri Manaswani Verma, learned counsel for the state. A report has come from the SHO, Police Station, Moti Nagar, District Sagar, wide number, थाना मोती नगर /163, पटे 2025, dated 23/7/2025, informing that respondent Rajesh, son of Fulchand Patel, was searched for to serve the bailable warrant when it is informed that Rajesh died on 9/8/23 9/8/23 and his death certificate, Rajesh son of लिखिएगा, फूलचंद son of Fulchand, died on it and his death certificate issued on 24/8/23 by the Nagar Nigam Sagar is enclosed. Accordingly, the appeal stands abated and is dismissed